एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी होती है, इसे सीधे समझने के लिए जब आप एक प्रकाश गति वाले अंतरिक्ष यान को चलाते हैं और लगभग 365 दिन तक ब्रह्मांड में सीधी रेखा में यात्रा करते हैं, तब तय की गई यह दूरी एक प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। इसे बदलने पर यह लगभग 9.46 लाख करोड़ किलोमीटर होती है। हाँ, आपने सही सुना, प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है, बल्कि यह मानव के लिए इतनी बड़ी दूरी की इकाई है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि आप वास्तव में प्रकाश वर्ष के पैमाने को महसूस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ धरती से शुरू करें और सौर मंडल की गहराई तक जाएं। हम जानते हैं कि प्रकाश की गति प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर है, इसलिए प्रकाश गति यान से चांद तक पहुंचने में केवल 1.3 सेकंड लगते हैं। इसे 1.3 प्रकाश सेकंड भी कहा जा सकता है। और मंगल ग्रह की पृथ्वी से दूरी 55 लाख से 400 मिलियन किलोमीटर है। हमारे देश द्वारा वर्ष 2020 में प्रक्षेपित किया गया तियानवेन-1 मंगलयान पूरे 7 महीने बाद मंगल तक पहुंचा। यही कारण है कि मनुष्य का मंगल पर बसना बहुत कठिन है। हालांकि प्रकाश की गति से चलने वाले अंतरिक्ष यान को मंगल तक पहुंचने में भी मात्र 3 मिनट लगेंगे। इसलिए मंगल ग्रह की दूरी पृथ्वी से सबसे नजदीक होने पर लगभग 3 प्रकाश मिनट होती है, जो कि प्रकाश वर्ष के इस इकाई से बहुत दूर है। उससे भी दूर शनि पृथ्वी से लगभग 15 अरब किलोमीटर की दूरी पर है। हम प्रकाश की गति से वहां जाए तो केवल 1.4 घंटे लगेंगे। इसीलिए शनि की दूरी पृथ्वी से लगभग 1.4 प्रकाश घंटा है। जबकि कैसिनी यान 1997 अक्टूबर में प्रक्षेपण के बाद शनि पर पहुंचने में 7 साल का समय लगा। यहाँ तक कि न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट, जो अधिकतम 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, उसे भी प्लूटो तक पहुंचने में 5.5 लाइट घंटे से बाहर के लिए सालों का समय लगेगा। एक प्रकाश वर्ष वास्तव में कितना दूर है, इसका अनुभव करना चाहते हैं तो इसका जवाब शायद वॉयेजर 1 पर छिपा है। यह अब तक का सबसे दूर तक पृथ्वी से उड़ने वाला मानव निर्मित विमान है। 1977 में प्रक्षेपित होने के बाद कई ग्रहों की खोज का मिशन पूरा करने के बाद वॉयेजर 1 सौर मंडल के बाहर की ओर उड़ा। वर्तमान में इसकी उड़ान की गति प्रति घंटे 60,000 किलोमीटर है। हालांकि अब तक पूरे 47 साल बीत चुके हैं और केवल 243 अरब किलोमीटर की यात्रा की है, जो एक प्रकाश दिन की दूरी से भी कम है। यदि इसे प्रकाश वर्ष में बदलें तो यह लगभग 0.0025 प्रकाश वर्ष होता है। यानी कि यात्रा करने वाली एक कृत्रिम उड़ान यान की सबसे तेज गति का प्रतिनिधित्व करने वाला यह यान एक प्रकाश वर्ष की दूरी को पार करने के लिए 20,000 से अधिक वर्षों की आवश्यकता होगी। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश वर्ष हमारे लिए कितना प्राप्ति से बाहर है। वर्तमान समय में मानवता के लिए भले ही वे लाखों साल खर्च करें, एक प्रकाश वर्ष पार करना पूरी तरह से अर्थहीन है, क्योंकि पृथ्वी से एक प्रकाश वर्ष की दूरी पर बस ओर्ट बादल की सीमा से बाहर निकला है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सूर्य के सबसे नजदीक तारा प्रॉक्सिमा सेंटरी 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। सौरमंडल के ऊपर स्थित मिल्की वे की व्यास भी कम से कम 1 लाख प्रकाश वर्ष है और उसके ऊपर तो करोड़ों और आकाशगंगाएं हैं। असीमित अंतरिक्ष में देखें, एक प्रकाश वर्ष मानव के लिए कितना दूर है और उसी प्रकार ब्रह्मांड के लिए कितना नगण्य भी।